बांग्लादेशी वुमेन बीइंग सोल्ड इन चाइना। बांग्लादेश, पाकिस्तान और देखिएगा वियतनाम वगैरह इस टाइप के जो देश हैं, वहां से बड़े पैमाने पे देखिएगा लड़कियों को चाइनीज लड़कों के हाथों बेच दिया जा रहा है। अभी बांग्लादेश का केस ज्यादा आया, इसलिए देखिएगा बांग्लादेश को लेकर के वहां का सरकार कल देखिएगा एक मतलब रिपोर्ट कर लीजिए, तो एक तरह से कहिए कुछ ये जारी किया है, नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ चीजों पर रोक लगाने के लिए बात की है। क्या है तो देखिएगा, ग्लोबल टाइम्स की चाइना का ये है न्यूज है, लिखा क्या है कि बड़े पैमाना पे इसमें लिखा हुआ कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट का बात है कि बांग्लादेश में कानून है, उसके तहत आपको कार्रवाई हो सकता है अगर बांग्लादेश के किसी लड़की को चाइनीज लड़के के हाथ में बेचा जाता है। और बांग्लादेश में उसके लिए कानून क्या है, तो कानून यह है ना कि आपको जेल हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, इवन फांसी की सजा हो सकता है, इवन फांसी की सजा हो सकता है, ये कानून है वहां पे, ठीक। और लगभग 3, 3.5, 4 लाख तक के जुर्माना तक की बात है। तो बांग्लादेश में देखिएगा जो चाइनीज एम्बेसी है ना, उसके द्वारा ये चीज जारी किया गया, तो न्यूज में आ रहा है, ठीक। अब ये मामला क्या है, अगर इसको गौर से पढ़िएगा, देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज लॉ नो मैरिज एजेंसी इज अलाउड टू इंगेज और डिसगाइज एंगेजमेंट इन क्रॉस बॉर्डर मैरिज मैचिंग। मतलब क्रॉस बॉर्डर जो डेटिंग हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर जो प्रेम मोहब्बत आप कर रहे हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए कहा। मतलब एक देश दूसरे देश, तो उनसे बचने के लिए कह रहा है, इसलिए कि बड़े सारे देखिएगा एजेंट इन्वॉल्व हैं, और वो एजेंट क्या कर रहे हैं कि चाइनीज लड़कों के हाथों देखिएगा बांग्लादेशी या तो पाकिस्तानी लड़की को बेच दे रहे हैं, और लड़की को सपना क्या दिखाया जा रहा है कि चाइना में जॉब के बारे में, अच्छे लाइफ स्टाइल के बारे में, इस तरह के सपना दिखाया जा रहा है। पता चला वो गलत हाथों में चली गई। अब ये मामला हुआ कैसे, तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है, अगर गौर से देखिएगा इसके पीछे कारण क्या है। चीन में लगभग 30 से 32 मिलियन लोग हैं, इनके लिए पार्टनर ही नहीं मिल रहा। ये मिलियन लोग हैं लड़का लगभग 3 से 3.25 करोड़ लोग, इनके लिए वहां पार्टनर ही नहीं मिल रहा। और उसका कारण है 80 के दशक में देखिएगा वन चाइल्ड पॉलिसी जो लागू किया गया, और उसके वजह से देखिएगा एक लंबे समय तक देखिएगा वन चाइल्ड पॉलिसी। दूसरा, चाइना में भी देखिए कल्चर है, कल्चर कह लीजिए या सुरक्षा कह लीजिए, वहां भी बेटा को प्राथमिकता है, बेटा को वहां भी प्राथमिकता है। तो एक बच्चा भी हो रहा था ना, तो लोग चाहता था कि लड़का हो जाए, तो लड़की का संख्या तो घटेगा ही ना, तो स्वाभाविक है, ठीक। तो ये जो इनको नहीं मिल रहा है ना, जिसके वजह से देखेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा है। तो चाइनीज एजेंसी एम्बेसी जो है ना, वो आगाह कर रहा है कि जो बांग्लादेश के कानून है ना, आप उस कानून के तहत आप पे कार्रवाई हो सकता है, उसमें आपको फांसी हो सकता है, जेल हो सकता है। समझ रहे बात को, ये चीजें। अब देखिए ये मामला हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होता है ना, जैसे समाज में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ना, तो एक बड़े से सोसाइटी का छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, वो विवाह से कोसों दूर हो जाता है। भारत में देख लीजिए, कुछ ऐसे भी लड़के और लड़कियां हैं जो एक समय के बाद इतने इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल हो जाते हैं जो विवाह ही नहीं करना चाहते। हम 4-5 लोग को जानते हैं। दिल्ली में देखिएगा एक वकील हैं, उनका उम्र 45 साल हो गया, रेडी नहीं शादी किया, करेंगे भी नहीं, तो उच्च शिक्षा हासिल कर लिए, और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए देखिए कर लिया, उसके बाद विवाह से दूर हो गए।
नहीं करना चाहते। ठीक, कुछ ऐसे भी देखिएगा लड़की हैं जो ये देख रहे हैं कि जो लड़का ये सब है ना, उसका इकोनॉमी क्या है, किस इकोनॉमिक क्लास का है, तो क्या ये खर्च उठा पाएगा, खर्च उठा पाएगा। चाइना में महंगाई भी ठीक ठाक है, चीन में महंगाई भी ठीक ठाक, तो क्या ये खर्च हमारा उठा पाएगा। और हर कोई चाहता है उच्च लाइफ स्टाइल, हर कोई चाहता है, समझ रहे बात को। तो रिपोर्ट आ रहा है कि 3 से 3.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके लिए पार्टनर ही नहीं मिल रहे हैं, और पार्टनर नहीं मिल रहे हैं से देखिएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए, और शादी विवाह के झांसा दे करके यहाँ, या तो कह लीजिए अच्छे नौकरी, अच्छे रोजगार, अच्छे लाइफ का झांसा दे करके उनको देखिएगा चाइनीज लड़कों के हाथ में बेच दिया जाता है। बाद में जब वहां गई तो पता चला हमको तो बेच दिया। कई लोगों को देखेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग बेच दिया, और वहां पे देखेगा सेक्स वगैरह, रैकेट वगैरह में जबरदस्ती इन सब चीजों में शामिल कर दिया। ऐसा घटना हुआ है बांग्लादेश में। तो घटना का रिपोर्ट आया, इसीलिए देखिएगा चाइनीज एम्बेसी आगाह किया अपने नागरिकों को कि ऑनलाइन डेटिंग वगैरह से आप बचिए, क्रॉस बॉर्डर जो डेटिंग कर रहे हैं या ये सब चीज कर रहे हैं उससे बचिए। अरे बात समझ में। और इसका मूल कारण देखिएगा जो बाई फोर्स देखिएगा 1980 में जो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया ना, एक सबसे बड़ा कारण। इसीलिए देखिए 2010 के बाद से देखिएगा चाइना अपने के यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, और अब तो छोड़ दिया लगभग। लेकिन बात है कि इतने लंबे जनरेशन देखिएगा सिंगल बच्चा पे अब रह गया ना, 2-3 जनरेशन, 2 जनरेशन। अब वो आगे अब कहिएगा भी उसको पैदा करने के लिए तो नहीं करेगा, और डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल पर भी है। तो जिंदगी जीना आसान नहीं रह जाता, इतने सब चीज महंगा हो जाता है। जैसे भारत में देख लीजिए एजुकेशन कितना महंगा हो गया बच्चा का, गौर करके देखिएगा। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, डे बाय डे जीवन चलाने के लिए नौकरी का उतना ही समस्या है। तो सारी जगह ये सब चीज समस्या रहते हैं। तो लाइफ स्टाइल, लाइफ जीना देखिएगा बहुत महंगा होते जा रहा है, तो लोग एक से अधिक बच्चा भी नहीं करना चाहते, और आदतन भी हो गए बाई फोर्स जब आप करती है। ऐसे भी देखिएगा डेवलपमेंट जब जैसे जैसे ऊपर डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो इन सब चीजों को अपने आप को नियंत्रण कर लेते हैं। अरे बात समझिए, बड़ी तेजी से सब चीज डिक्लाइन हो रहा है। बिहार के भी देखिएगा ठीक है, आबादी ज्यादा बढ़ा या बढ़ रहा था, पर जैसे जैसे महिलाओं में एजुकेशन आ रहा है वैसे वैसे बहुत तेजी से चीजें डिक्लाइन हो रहा है। अरे बात समझिए, ये मामला है। तो अंततः इसका सार क्या है, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नौकरी लीजिए, नहीं तो पता चला तुम लोग भी 30 मिलियन वाला में चल जाओ, तुम्हारे लिए भी पार्टनर नहीं मिलेगा। आजकल देखते हो, पहले भारत में देखिए कहावत था कि लड़की के शादी करने में देखेगा कई जोड़ा जूते घिस जाते हैं, नहीं अब लड़का के शादी करने में दिक्कत होने लगा। ये समस्या, नया समस्या है। और सब चीज के पीछे क्या होता है, इकोनॉमी। अभी पता है क्या हो रहा है इन सब यहाँ पे, जब ऐसा अगर भारत में होगा तो पता उल्टा हो जाएगा। दहेज लड़की वाला देता है, लड़का को अगर पार्टनर नहीं मिलेगा तो लड़का वाला देगा लड़की को। नहीं समझे, तुमको देना पड़ेगा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करते हैं। अभी क्या आप लेते हैं, बाहर में दहेज गलत है, लेकिन अपने आप में प्रक्रिया आ जाएगी। और कई देश में इस तरह के झलक दिखने लगे, समझ रहे बात को, ये चीजें।